बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से कड़ी चावल और पकौड़ों की रेसिपी। ये रेसिपी तो करीब हर घर में ही बनती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस तरह से हमारे यहाँ बनती है। हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी, अब हमारी अम्मी और हम भी इसी तरह से बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूंगी। आपने बगैर स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले 1.5 किलो दही और 1.5 किलो पानी को मिक्स करके अच्छे से लस्सी बना दी है। अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन, और बेसन हमने डाला था तकरीबन 6 चम्मच भर भर कर। अब मुधानी की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह बेसन की ना बचे। अच्छे से फेंटना है। आप लोग मुधानी को क्या कहते हैं अपनी ज़बान में मुझसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम इसे और क्या कहा जाता है, ताकि मेरे भी इल्म में आए कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। पहले मैंने 5 चम्मच बेसन डाला था, फिर मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन और डाल दिया है, तो टोटल 6 चम्मच हो गए। आप चाहें तो आप लस्सी को जूसर जग में भी बना सकते हैं, लेकिन हम दादी नानी की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले तो ना कोई मशीनें होती थी और ना ही ज़्यादा सहूलतें होती थी, तो इसी तरह से बनाई जाती थी। अब हमारी लस्सी बहुत ही अच्छे से बन गई है। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की पतीली हमने चूल्हे पर रख दी है और इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और कुकिंग ऑयल हम डालेंगे 1/3 कप, 1 कप के 3 हिस्से। कड़ी में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए हम भी ज़्यादा डालेंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 3 खाने के चम्मच। अब 3G पेस्ट को इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देंगे। चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ है, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो जलेगा नहीं। अब इस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। चॉप किए हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें चॉप कर दिया है, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज़ों को इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, इतनी देर हमें पकाना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि लहसुन भी हमारा ना जले और प्याज भी हमारे ना जलें। प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 चम्मच के जितना, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हमने 2-3 बार पानी डाला था ताकि प्याज हमारे नरम हो जाए। पानी के इस्तेमाल से प्याज हमारे गल जाएंगे और प्याज हमें गले हुए चाहिए, इसीलिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने भी यही करना है, आपने भी थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से प्याज़ों को गला लेना है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कड़ी पत्ता हमने तकरीबन 4 से 5 डंडियाँ डाली हैं। प्याज हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनसे छिलका भी उतार दिया है, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1.5 चम्मच हमने नमक डाला था, 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली थी और 1.5 चम्मच ही हमने हल्दी डाली थी। हल्दी का भी इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, हमारे यहाँ हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि हम शुरू से ही हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए हम ज़्यादा डालते हैं। अगर आपको हल्दी ज़्यादा पसंद ना हो तो आप कम भी कर सकते हैं, और नमक और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें इसे इतनी देर पकाना है जितनी देर में हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर हमें अच्छे से गलाने हैं और मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। मसालों की भुनाई करने में कंजूसी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 6 से 7 मिनट तक हम मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे। कड़ी में जितने अच्छे मसालों की भुनाई करेंगे इतनी ज़बरदस्त कड़ी का जायका आएगा, तो हम मसालों की भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे से। अब हमारे मसालों की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है और टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं और पानी टमाटरों का भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तेल निकल आया है। तो अब हम इसमें लस्सी डाल देंगे। और लस्सी हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए डालेंगे ताकि हमारी लस्सी फिट ना जाए। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो लस्सी हमारी फिट जाएगी, इसीलिए हमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही लस्सी डालनी है।
इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन का और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल देंगे। 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल हमने पहले किया था और 2 लीटर पानी का इस्तेमाल अब हम करेंगे तो टोटल पानी हो जाएगा 3.5 लीटर। हमारे यहाँ जब भी कढ़ी बनती है तो ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में हमारी कढ़ी बहुत ही फेमस है, इसीलिए सबको ही खानी होती है, इसीलिए हम जब भी बनाते हैं तो ज़्यादा ही बनाते हैं। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हा तेज़ ही रखा हुआ है, तेज़ चूल्हे पर ही इसे पकाना है। जब तक इसे बॉयल ना आ जाए तब तक इसमें मुसलसल हमें चम्मच चलाते रहना है। अब जाहिर सी बात है, जब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो हमारे हाथों में दर्द हो जाएगा। तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, जो मैं करती हूँ आप भी वही करें, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। 1-2 सेकंड तक चम्मच को गोल गोल राउंड घुमाना है, तो ये गोल घूमने लग जाएगा तो फिर आपने चम्मच को छोड़ देना है। जितनी देर ये राउंड घूमता रहेगा तो इतनी देर आप चम्मच को छोड़ ही रखें, और जैसे ही राउंड घूमना ख़त्म हो तो आपने फ़ौरन से फिर से चम्मच चला देना है। इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। मैं भी यही करती हूँ, तो आप भी यही करें। कढ़ी को बॉयल आने लग गया है। अब हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे, लेकिन चम्मच को हम कढ़ी से निकालेंगे नहीं, चम्मच को हम कढ़ी के अंदर ही रहने देंगे। और चूल्हा अब तक हमारा तेज़ था, तो अब हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पकने देंगे। कढ़ी को जितने ज़्यादा पकाया जाए कढ़ी का जायका इतना ही मज़ेदार आता है, तो हम ज़्यादा देर ही पकाते हैं कढ़ी को, तो आपने भी ज़्यादा देर ही पकाना है। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी सेम इसी तरह से बन जाएगी। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ताज़ा कुटा हुआ है, और इसे दूसरे चूल्हे पर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। जितनी देर में हमारी कढ़ी तैयार होगी इतनी देर में हम बाकी के तमाम काम कर लेंगे। अब हम चावल बना लेंगे, जिसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए हैं और इसे पानी में भिगो दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। ये हमारे बासमती चावल हैं, इसीलिए 20 से 25 मिनट ही काफ़ी होंगे। अगर आपने सेला चावल लेने हैं तो सेला चावल को 1.5 से 2 घंटे भिगो कर रखना पड़ेगा। चूल्हे पर पतीली को रख दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे और कुकिंग ऑयल डालेंगे 1/3 कप, 1 कप के 3 हिस्से, और थोड़ी देर गर्म होने देंगे। और उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिस स्लाइस में काट दिया है वो डाल देंगे। प्याज़ों को हम इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में प्याज़ों पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए और प्याज़ों का थोड़ा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। हमें इतनी देर ही पकाना है और चूल्हे को हम तेज़ ही रखेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। अब प्याज़ों पर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, और साथ में ही डाल देंगे कड़ी पत्ते 15 से 20 दाने। कड़ी पत्ते से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और स्पेशली हम ये कड़ी के लिए बना रहे हैं, तो इस चावल में कड़ी पत्ता ज़रूर जाएगा, तो आप स्किप ना करें। अगर ना पसंद हो तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और साथ में ही नमक डाल देंगे 4 टीस्पून। 1 खाने का चम्मच डालेंगे और 1 चाय का चम्मच डालेंगे नमक, तो बन जाएगा 4 टीस्पून। 3 टीस्पून इज इक्वल 1 टेबल स्पून बनता है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़ीरा और कड़ी पत्ता वगैरह को चंद सेकंड फ्राई होने देंगे। जितनी देर में एक प्यारी सी खुशबू आने लगे इतनी देर ही इन्हें फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कड़ी पत्ता स्पेशली जो दिल के मरीज़ हों उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बराबर रहता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कड़ी पत्ता बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। अब इसमें पानी जाएगा 2 गिलास। 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी जाएगा। आपने जिस भी बर्तन से चावल को नापना है उसी बर्तन से आपने पानी डालना है। जितने चावल हों उसके डबल आप पानी डालते हैं। मेरे आधा किलो चावल थे तो यानी 1 किलो पानी चला जाएगा। अब ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे। जितनी देर में पानी को बॉयल आ जाए इतनी देर में हम पकौड़ों के लिए मसाला बना लेंगे। 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिन्हें रफ सा काट दिया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे और मसालों में है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच कटर मिर्च है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, 1/4 चम्मच अजवाइन है और आधी चम्मच हल्दी है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 अदद टमाटर डाल देंगे। चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का टमाटर था, छिलका रिमूव कर दिया है। हम हमेशा छिलका उतार कर डालते हैं तो वो डाल देंगे। 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्च हैं और 1 मुट्ठी के जितना हरा धनिया डाल देंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद बेसन डाल देंगे और बेसन 1 पाव हमने डाला था। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, नॉर्मल सा हो। अब ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। जितनी देर में हमारे चावल तैयार होंगे इतनी देर इसे हम रेस्ट पर रख देंगे। पानी को बॉयल आ गया है, अब ढक्कन हटा देंगे और इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को धोकर बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब चावल डाल देंगे और अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे। और चम्मच को हल्के हाथ से चलाना है, ज़्यादा ज़ोर से तेज़ तेज़ नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इससे बेहतर है हल्के हाथ से ही चम्मच चला लें। और ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और चूल्हा अब तक हमारा तेज़ ही है। टाइम के मुकम्मल होते ही ढक्कन को खोल देंगे और इसमें हल्के हाथ से एक बार फिर से चम्मच चला देंगे। और इस टाइम पर नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम लग रहा हो तो आप और डाल दें, मेरे हिसाब से ठीक था, मैंने नहीं डाला था। और अब चावलों में करीब पानी खुश्क हो गया है तो हम इसे दम पर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम कर देंगे बिल्कुल और दम लगा देंगे चावलों को। माशाल्लाह से हमारे चावलों को दम आ गया है तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से हटा देंगे। माशाल्लाह से कढ़ी भी हमारी तैयार है। इससे ज़्यादा हम नहीं गाढ़ी करेंगे। हमने इतनी देर पकाया है कि जितनी हमने कढ़ी बनाई थी उससे आधी रह गई है, इतनी देर हमने इसे पकाया है। तो जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है और 1 चाय की चम्मच ही काली मिर्च है तो वो डाल देंगे। अगर हम पहले डालेंगे तो ब्लैक की तरफ चली जाएगी कढ़ी। काली मिर्च जब भी डालें हमेशा एंड में डालनी चाहिए, नहीं तो खाना ब्लैक की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से बिल्कुल भी खूबसूरत कढ़ी नहीं दिखेगी। इसीलिए हमेशा जब भी जिस भी चीज़ में डालें तो काली मिर्च एंड में ही डालनी चाहिए। अब इसका भी चूल्हा बंद कर देंगे और इसे भी चूल्हे से उतार देंगे नीचे। और उससे पहले हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1 मुट्ठी के जितना। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। एक बैच हमारा पहले ही फ्राई हो चुका है, अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो पकोड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, छोटे या बड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पकोड़े बना सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाए थे ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाए थे, मैंने दरमियाने साइज़ के पकोड़े बनाए थे। पकोड़े डालने के बाद 1 आधा मिनट तक तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसके बाद ही टच करना है। उलटते पलटते हुए हम इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट ही काफ़ी होंगे, पकोड़े बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसीलिए 3-4 मिनट ही काफ़ी होंगे। बस हम साइड उलटते पुलटते रहेंगे ताकि हमारे हर तरफ से एक जैसे बराबर गोल्डन ब्राउन हो जाएं। हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे और जिस जिस पकोड़े पर गोल्डन ब्राउन कलर आता जाएगा उसे उसे हम निकालते जाएंगे एक एक करके। तमाम पकोड़े हम इसी तरह से निकाल देंगे। अब पकोड़ों पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है तो हम एक एक करके तमाम पकोड़े निकाल देंगे। आप चाहें तो आप इससे डार्क कलर भी कर सकते हैं या इससे भी लाइट निकाल सकते हैं। अब बाकी के तमाम पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं तो हम इन्हें कढ़ी में डाल देंगे और इसके बाद हमारा सिर्फ तड़का रह जाएगा। चावल हमारे तैयार हैं, कढ़ी भी हमारी तैयार है और पकोड़े भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। आधा कप हमने तेल छोड़ दिया है, बाकी का तेल हमने निकाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच कुलवंजी, 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और कड़ी पत्ता डाल देंगे 25 से 30 दाने। 1 आधा मिनट तक ही इन्हें फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से पूरे घर में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कड़ी पत्तों और मसालों की। तो फिर उसके बाद हम फ़ौरन से इसे कड़ी पर डाल देंगे। और ये हमारे मज़ेदार से कड़ी चावल और पकोड़े तैयार हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बने थे। इंशाल्लाह जब आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपकी भी इसी तरह से मज़ेदार बनेंगे। हर चीज़ का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर था, चावल का बहुत मज़ेदार टेस्ट आया था और एक एक चावल खिला हुआ बना था। और कड़ी और पकोड़ों की तो बात ही अलग है, वो तो बनते ही बहुत मज़ेदार हैं।
हम सब ने तो बहुत ही इंजॉय किया था। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप सब भी बहुत ही इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह इस कड़ी के आप फ़ैन हो जाएंगे, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करके बनाई तो इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।